अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज अध्यात्म विज्ञान सत्संग का यह अलवर मुकाम पे आज चौथा दिन है और हम यहाँ आज हमारा अंतिम पड़ाव है यहाँ सत्संग का। हम हर रोज आपको आध्यात्म विज्ञान के बारे में बताते हैं। हम हर रोज आपको विज्ञान के बारे में बताते हैं। हर रोज आपको शुद्धात्मा के बारे में बताते हैं। हर रोज आपको कुदरती कानून और कुदरती रचना के बारे में बताते हैं। और अपना जीवन कैसे कुदरती कानून के ऊपर आधारित है वो भी हर रोज हम आपको समझाएंगे। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी ये बातें तो हमको समझ में आ गई, जो डेली होती है, तो कुछ नई बातें करो, ऐसा दिमाग में होता है ना। तो ऐसे नई बातों को सोचने वाले व्यक्ति को मैं यही कहूँगा कि आप जन्म से लेकर अभी तक जो रामायण पढ़ रहे हैं वो रामायण वही की वही है। वहाँ आपको कंप्लेन नहीं है, बोलते नहीं है अभी नई रामायण बनाओ, नहीं बोलेंगे आप जो गीता पढ़ते हैं बचपन से लेकर अभी तक वही गीता है, नहीं बनाओगे ऐसा नहीं कहोगे, बोलते नहीं है लोग। ये नहीं बनाने के लिए बोलोगे, यही पुरानी पढ़ेंगे और बिना कंप्लेंट पढ़ेंगे। क्या बताया या अरुण वही सुनना है तो भी कंप्लेंट सुनना है। तो एक महाशय ने, मैंने इसीलिए कहा कि एक महाशय ने बड़ौदा को मेरे को प्रश्न किया था इसके बारे में कि स्वामी जी जो आप बात बताते हैं बात सही है कि कुदरती कानून कुदरती रचना ही पूरा यूनिवर्स बनाता है और संचालन भी उसका है और संहार भी उसका है, विसर्जन, ये बात बराबर है। और आत्मा इससे अलग है वो भी बराबर है। और हमारे जीवन की सभी अवस्था कुदरती रचना है वो भी बराबर है। ये समझ में आता है, मगर लगता है कि कुछ इससे आगे कुछ बताओ तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा तुम्हारी सोच गलत नहीं है, तुम्हारी सोच सही है, मगर ये बताओ आपने ज्ञान लिए कितने साल में? तुम्हारा 40 साल में। कितना? 40 साल। 40 साल से आप देश में रहे, 5 आज्ञा, सत्संग, सामायिक प्रतिक्रमण, कीर्तन, भक्ति, आरती, इसके अलावा क्या नया है वो बताइए। नहीं बताइए, मैं पूछता हूँ बताइए। इसके अलावा कोई पुरुषार्थ की नई बात कही है तो बताइए। इसीलिए कुछ नहीं किया, फिर भी वहाँ क्वेश्चन नहीं, वहाँ रोज यही बात क्यों करते हो? क्वेश्चन नहीं। मेरा प्रश्न यह है, आप समझे? कहीं भी जाओ तो गीता समझाने वाला गीता की बात करेगा, रोज नई गीता होगा, रोज नया राम होगा। ये दिमाग में प्रश्न कहां से आते हैं? हम ये नहीं कहते रोज हमारे माँ बाप नए होने चाहिए, पति पत्नी नए होने चाहिए, बच्चे नए होने चाहिए।
जन्म से मौत तक एक ही होता है। बोलते नहीं, माँ बाप कितने ज्यादा होते हैं, एक ही होते हैं ना, तो कभी नहीं कहते नहीं चाहिए, बोलते हैं चपाती खाते हैं। वो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए सब जानते हैं। हैं? वो सब जानते हैं वो पॉसिबल नहीं है। ज्ञान तो पॉसिबल नहीं, मेरा कहने का मतलब पॉसिबल ना पॉसिबल को सवाल नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो कुदरत का कानून है वो सदियों से एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। तो फिर एक बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, फिर नया बनेगा तो वही रहेगा। स्वामी जी को पुण्य में तो इतना होना जो वो करे स्वीकार। तो नया थोड़ी बनेगा भाई, एक्टों से पानी बनता है भाई, वो तो 100 साल से सुना। अभी कोई नई बात करो कैसे पानी बनता है, ये कोई बात है? ये कोई प्रश्न है? ऐसा होगा? आप समझो, प्रश्न ही आपका अस्थान है, क्या है इसका कोई वैल्यू? तो ऐसे क्योंकि हमारे सामने तो हर प्रकार की व्यक्ति आती है और हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की बुद्धि वाले लोग आते हैं, तो हमको तो उत्तर देना पड़ेगा ना, और हम उत्तर देते भी हैं उनको। ऐसा नहीं कि हम इसके उत्तर को टाल देते हैं, मगर इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सनातन सत्य कभी बदलता नहीं है, और जो बदलता है वो सनातन सत्य है। खत्म हो गई बात। मैं पूरे जीवन में कुदरती कानून और कुदरती रचना की ही बात करता रहूंगा और सुधारना की बात करता रहूंगा, और मान वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना है वो बताता ही रहूंगा। इसमें कोई नया मोड़ नहीं आएगा। आप समझे? तो जहां भी जाओ एक ही बात होती है। आप ऐसा कहोगे मैंने 40 साल पहले ज्ञान दिया था, तब 5 आज्ञा दिया था, अभी कुछ नई बात कौन नई आज्ञा दे दो, वहां क्यों नहीं प्रश्न करते हैं? 50 साल से वही वहां क्वेश्चन तो बात आपने माइंड सेट कर दिया है, माइंड सेट कर दिया तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो मेरे को उत्तर तो देना पड़ता है और मैं देता हूँ अवश्य। मैं यहाँ साइंस जो है इस बारे में अध्यात्म विज्ञान के बारे में काफी मात्रा के अपने कम से कम होंगे 150-200 अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसके बारे में विराधना कर रहे हैं, अंदर ही अंदर विराधना कर रहे हैं और बात हम अनावश्यक डिस्कस कर रहे हैं। आखिर मैंने हमारे विशेष ने कहा, बोले आप यहाँ से पीछा छुड़ा लिया करो, अनावश्यक बहस मत किया करो। फिर उस दिन से मैंने छोड़ दिया, मंदिर में जाना छोड़ दिया। तो हर संडे को आता था और कोई बात नहीं, मैं अपना कंपनी बात में है 30-40 आदमी जाने थे, 25-30 डेली का काम है। कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को समझने की जरूरत है और अपनी दृष्टि को और विशाल बनाने की जरूरत है ताकि हम और आगे बढ़े, बातें इसमें समा सकें। अगर आपका गेट बंद कर दोगे तो वही बातें घूमती रहेगी और एक दिन वही बातें तुमको बोझ करेगी। और इसीलिए विज्ञान हर समय सिद्धांत के रूप में नया नहीं होता है मगर अनुभव के रूप में नया होता है, क्योंकि हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। क्या बताया? और हर परिस्थिति में आपको विज्ञान का उपयोग करना है। तो एक अवस्थाएं नई होती है, संजोग नए होते हैं, स्थल नया होता है, उपयोग तो वही का वही होता है। और इसीलिए हम अपनी दृष्टि से जब विज्ञान को परिपक्व करते हैं तो हमको समझना चाहिए ये विज्ञान बार बार परिपक्व करने का मतलब यह है कि आपकी दृष्टि में वो सेट करना है। जो दृष्टि से आप दुनिया को समझते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं, वो दृष्टि में विज्ञान फिट कर दो ताकि उपयोग विज्ञान का ही हो। जैसे हम व्यवहार की दृष्टि लाए कभी भूल जाते
कि ये मेरे माता पिता हैं, तो जन्म से लेके आज 17 साल हुआ तो भी वो माता पिता ही रहेंगे, क्योंकि वो दृष्टि हमारी फिट हो गई। अभी विज्ञान की दृष्टि फिट नहीं हुई है, इसीलिए बार बार उपयोग करके सेट करना पड़ता है। एक बार सेट हो जाएगा तो वो दृष्टि भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मगर इसके पहले प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार संजोगों में यही सनातन दृष्टि जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूप है, इसका बार बार उपयोग करने से ही आपकी दृष्टि परिपक्व या तो मैच्योर होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं। और क्या प्रयोग में आधारित है, विज्ञान मात्र नॉलेज पर आधारित नहीं है साहब, और क्रिया पे आधारित तो है ही नहीं, मगर विज्ञान प्रयोग के ऊपर आधारित है। अगर विज्ञान प्रयोग में नहीं लाया तो भी विज्ञान नॉलेज हो गया, तो नॉलेज को विज्ञान नहीं कहते। नॉलेज के उपयोग और उपयोग से अनुभव है, इसको साइंस कहते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि साइंस का टीचर और साइंटिस्ट दोनों में क्या अंतर है? दोनों साइंस की ही बात करते हैं, मगर साइंस का टीचर सिलेबस के आधार से पढ़ाता है, साइंस के टीचर को अनुभव नहीं है। और साइंटिस्ट अनुभव से बात करता है, क्योंकि वो प्रयोग करके अनुभव करके बताता है, किताबों की बात नहीं करता। समझ में आया? तो उपयोग विज्ञान है, अकेला नॉलेज विज्ञान नहीं है। और विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सरसाइज नहीं। और धर्म में एक्सरसाइज होती है, एक्सपेरिमेंट नहीं होता। भाई रोज आपको ये बोलना है, बस एक्सरसाइज, समझ में आएगा ना, बस बोल देगा तो उसको एक्सरसाइज बोलेंगे। यहाँ प्रयोग है, यहाँ आपको कुदरती रचना देखना है, समझना है, स्वीकारना है, यहाँ शुद्धात्मा में रहना है, तो ये जागृत प्रयोग है। और क्रिया मैकेनिकल प्रयोग है। क्या है? मैकेनिकल। तो इसीलिए मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जागृति के प्रयोग की बहुत आवश्यकता है। और हम अपने जीवन में जागृत नहीं है ऐसा तो नहीं है, मगर जागृति जहाँ इंटरेस्ट होता है वहां चली जाती है। क्या बताया? जागृति जहाँ इंटरेस्ट है वहां चली जाती है। और इसीलिए विज्ञान का उपयोग करना हम चूक जाते हैं। हमको लगा अभी ये मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और मैं ध्यान रखूंगा तो ही मेरे को फायदा होगा, ऐसा हम मानते हैं। मगर ये नहीं मानते हैं कल श्वास बंद हो जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, वो नुकसान दिखता नहीं है। बोलते नहीं है, वो नहीं सोचते कल श्वास बंद हो जाएगा तो सब चला जाएगा, उसकी चिंता। मगर आज 5 रुपया किसी को ज्यादा देना पड़ा तो उसकी चिंता है। यानी इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि जागृति का मतलब क्या है। मैं शुद्धात्मा हूं, ये जागृति का मतलब ये होता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, और इसीलिए शरीर के साथ जुड़ा हुआ सभी संजोग और प्रश्न मेरे
नहीं है, ये पहली बात। और शरीर को जो प्रश्न है, शरीर को जो प्रॉब्लम है, वो कुदरती रचना का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं। तो फिर मेरे को प्रकृति का बोझ लेने की क्या आवश्यकता है? समझ में आया? बात ये है। तो कितनी सिंपल बात है कि उपयोग इतना महत्वपूर्ण है कि हम खुद उस समय प्रकृति से मुक्त रहते हैं और परमात्मा अपने लक्ष्य में रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और हमने अभी तक इंग्लिश में एक वाक्य सुना है बचपन से, पढ़े लिखे लोगों ने जो खास सुना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या सुना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या है? स्वयं का विश्वास। ये तो सेल्फ नहीं है, आत्मविश्वास। मगर वो आत्मविश्वास मानते नहीं है। चक्कर तो यही पड़ रहा है। सेल्फ का मतलब प्रकृति पर विश्वास, प्रकृति पर नहीं, परमात्मा के ऊपर विश्वास, वो सेल्फ है। वो सेल्फ है। ये तो किसी ने दिया हुआ है, और दिया हुआ है तो ले भी लेगा। इसको हम सेल्फ कैसे कहेंगे? इसको इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट। कर्मों की भुगतान का साधन, और भुगतान खत्म हो गई तो साधन बड़ा रह जाएगा। तो इसको हम सेल्फ कैसे कहेंगे? ये तो इंस्ट्रूमेंट है, मगर आज तक कोई सोचता नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेगा सही, समझेगा नहीं। इसीलिए मैंने कई बार सत्संग में ये कहा, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट रिलेटिव सेल्फ। क्या बताया? रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। तब तो समझ में आता है। अभी क्लास दिन है, जिनको प्रश्न करना है कीजिए प्लीज। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ने परमात्मा कुदरत में आता है। परमात्मा और कुदरत में क्या? परमात्मा और कुदरत। हाँ, कुदरत जड़ है, परमात्मा चेतन है। बोलो। परमात्मा चेतन है और कुदरत जड़ है। जड़ है इसीलिए मैकेनिकल है, दिन रात होता ही रहेगा, नहीं होगा। बस ये कुदरत है। ठंडी गर्मी बारिश होती ही रहेगी, भरती और होती ही रहेगी। आप समझे? ये कुदरत है। और आत्मा चेतन है, आत्मा में ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ में आया? पक्का? क्या? और अच्छे से और समझा। क्या? अच्छे से और समझा। नहीं तो सिंपल बात है, प्रकृति चेतन है, प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है। प्रकृति की अवस्थाएं होती है, आत्मा की अवस्था नहीं। प्रकृति की अवस्था को जन्म मरण भी बोलते हैं, आत्मा को जन्म मरण नहीं होता है। प्रकृति को हम भुगतान वाले भी बोलते हैं, आत्मा में भुगतान। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। प्रकृति की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा की मुक्ति होती है। बोलते कुदरत ने क्या है, कुदरत ने क्या है, कुदरत तो जड़ है। जब है तो फिर ये सारा कुछ साफ करने वाला, देने वाला कुदरत कैसे कर रहा है सब कुछ? बोलिए। हर जगह आता है कि कुदरत क्या है, कुदरत क्या है, जब कुदरत का कुछ है ही नहीं, आत्मा की सत्ता से काम कर रहा है। आई थिंक नाम लेके मेरे को समझ में आया है। तो फिर हर जगह हम कुदरत का नाम लेते हैं, कुदरत ने क्या है, कुदरत क्या है।
जड़ तो कैसे कर सकती है? जड़ को जड़ कैसे कर सकती है? जड़ कैसे करती है? हाँ, जड़ सब कुछ कैसे व्यवस्थित करेगी? ये पंखा कैसे घूमता है? वो क्या है? पावर है, इसमें लाइट है ना। नहीं, पंखा पंखा कैसे घूमता है? लाइट कैसे होती है? ये कार कैसे चलती है? जो जड़ है। मशीन कैसे चलता है? ये तो जड़ है। तो पीछे से पावर है उसमें। मशीन में भी पावर है। मशीन के अंदर ऑयल डालते हैं, इलेक्ट्रिक का या मशीन ऑयल से चलता है। मशीन ऑयल से चलता है। कोई भी होता है, या तो ऑयल हो या फिर अभी बिजली का कोई हो, उसमें बैटरी का सिस्टम हो, सिस्टम अंदर से पावर देने वाला होता है तो मशीन चलती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब संचालन सब चलता है, चेतन में तो प्रक्रिया होती नहीं है, तो प्रक्रिया को क्या कहोगे? दुनिया में दो ही ऑप्शन है, जड़ एंड चेतन। अभी प्रक्रिया किस में आएगी बताइए? कोई भी प्रकार की प्रक्रिया किस में आएगी? दो में से एक सिलेक्ट करो। दुनिया में दो चीजें, एक चेतन और दूसरा जड़। तो ये कोई भी प्रक्रिया किस में आएगी? जड़ में। कोई भी अवस्था किस में आएगी? जड़ में। नहीं, ऑप्शन है तो बताओ। हम कोई प्रश्न करेंगे, वो तकलीफ नहीं है, मगर प्रश्न के पीछे आपके पास कोई सपोर्ट है। आपने बोल दिया कि ये सब कुदरती रचना नहीं, कुदरती रचना के अलावा चेतन है, तो चेतन में तो रचना नहीं है, चेतन में तो अवस्था नहीं है, चेतन में तो जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, तो फिर किस में आएगा? तो क्या चेतन की सत्ता से है ना कुदरत कर रही है क्या? चेतन की सत्ता से नहीं, चेतन की हाजिरी में जो कर्म करता है, वो कर्म के फल स्वरूप कुदरत काम करती है। चेतन क्योंकि हिस्सा ही दो है, तो फिर एक तरफ चेतन है, दूसरी तरफ जड़ है। एक तरफ चेतन है जिनकी अवस्था है, दूसरी तरफ जड़ है जिनकी अवस्था है। अवस्था है तो जन्म जीवन मृत्यु है, अवस्था है तो बिगिनिंग एंड एंड है। आप समझे नहीं? चेतन में ऐसा नहीं। तो आत्मा के अलावा सब कुछ है, वो किस में जाएगा? जड़। और जड़ किस में जाएगा? नहीं, और ऑप्शन तो बताओ ना। जड़ किस में जाएगा? कुदरत में। जड़ की अवस्था किस में जाएगी? कुदरती रचना में। चेतन की तो अवस्था नहीं होती है, चेतन को चलाने वाला नहीं होता है, तो ये जड़ है, ये जड़ है, इसका संचालक कौन है? कुदरत है। आप समझे कि नहीं? आप कुछ ऐसी बात करें कि जो जिसके ऊपर मेरे को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हिस्सा दो ही है, एक चेतन है जो कभी दिखाता, एक चेतन है जिनकी अवस्था नहीं है, बाकी सब क्या है? जड़ और जड़ की अवस्था है, और जड़ और जड़ की अवस्था किसकी है? कुदरत की है। तो फिर कोई भी है, मतलब क्या है? एक ही टाइटल आएगा, कुदरत और कुदरती कारण और कुदरती, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बार बार कहा है, आज मानो कि लाख अवतार के बाद मानो, सनातन सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। और कुदरत के कानून के आधार से हमको जन्म जीवन मृत्यु मिलता है, कोई व्यक्ति की मर्जी से। और जहां तक कानून नहीं जानोगे वहां तक कानून तोड़ोगे, और कुदरत उसको आपका कुदरत का फल देती रहेगी। तो नहीं जानो तो कुदरत को नुकसान नहीं है, आपका जन्म मरण होता रहेगा। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, गुनाह करते रहो और सजा भुगतते रहो। क्या करेंगे? यही तो बात है।
फिल्मों में आता था पापी पेट का सवाल, क्या बोलते हैं? ये पापी पेट का सवाल है। पापी पेट में क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये जन्म मिलता है, यही तो सबसे बड़ी पनिशमेंट है। बाद में ही तो समस्या खड़ी होती है, नहीं तो नहीं होती है। मगर जन्म मिलता ही क्यों है? वो ही तो कर्मों का फल है। और ये कर्म के फल को अगर एक बार अपने जन्म से मौत तक कुदरत की रचना देख लिया, तो फिर कुदरत आपको पनिशमेंट कैसे करेगी? करेगी? यही तो मैं बता रहा हूं। कुदरत का है और कुदरत ने आपने स्वीकार कर लिया, तो कोई कर्म नहीं बनेंगे। इसके अलावा आत्मा है और कोई तीसरी चीज है ही नहीं। यही तो बात है। विज्ञान एकदम सरल, सहज और सुगम होता है और धर्म हमेशा टिपिकल होता है, और इसी लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर क्या कहेंगे समझाने वाले? तुमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो तुमको कहा वो करते रहो, बोलते नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि समझाने वाले के पास भी समझ नहीं है, तो आपको क्या बताएगा? वही बताएगा कि मैं भी करता हूँ और तुम भी प्रश्न करो, नहीं बोलते नहीं है। मैं करता हूँ और तुम भी, मैंने भी नहीं पूछा है, तुम भी पूछो। क्या करेंगे? फेथ भी तो नहीं है ना उधर, फेथ भी तो नहीं जाता ना। ऐसे इतने सारे डाउट्स रहेंगे, तुम्हारा फेथ ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा उस चीज में, बस ऐसे रखते रहेंगे, चलो कर लिया नहीं किया, तो बुद्धि में अच्छे से बैठेगा ही नहीं। आप कहते हैं नहीं बैठते हैं, आप कहते हैं, मगर लाखों करोड़ों लोग यही रूटीन करते रहते हैं। कर लिया नहीं, लाखों करोड़ लोग, एक दो की बात नहीं करता, एक ही रूटीन हर रोज, उसमें आनंद भी है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, सभी धर्मों में ही है। जो रूटीन क्रिया होती है वही हर रोज करने का एक नियम बनता है। क्या बनता है? बस यही करते हैं स्वामी। और उसमें उसको संतोष भी हो जाता है, चलो मैंने ये क्रिया कर लिया, खत्म होता है। तो ये कोई प्रोग्रेस है? नहीं, वहाँ की वही है। तो बात है, तभी तो हमने बताया कि क्रिया खुद ही कर्म फल है, इसका फल नहीं आएगा। कोई भी प्रकार की क्रिया जन्म से मौत तक, मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया होती है, सब कर्मों का फल है। मगर फल के समय आप कहोगे मैंने किया, तो अज्ञानता से कर्म बनेंगे, क्रिया से कर्म, और मैंने किया नहीं मानते हैं, तो फिर फल तो मोक्ष में जाओगे। बोलते नहीं है। दो ही ऑप्शन है, या तो कर्म बनेंगे या तो मुक्त होंगे। तीसरा ऑप्शन आप समझे ना? तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ कोई गोल गोल बात है नहीं। तो ये विज्ञान के जो सिद्धांत है वही हमको प्रैक्टिस से, उपयोग से, अनुभव से आत्मसात करना है। गुरु मचंद्रा जी के मंदिर में लगाया हुआ कैमरा नहीं चल रहा था, सब चल रहा था। तो उसमें जैसे हम लोग गए, मंदिर के अंदर गए, तो उसमें यही समझाया कि कहे मचंद्र गोरखनाथ मोक्ष मिले जो आत्मरस रखे, आत्मरस रखे। तो मैंने कहा कि हमारा वही आत्मा का ही आ गया ये टॉपिक, ये पॉइंट जो है एग्जैक्ट टाइम पे आया है। पहले क्या बोला? पहले क्या बोला? मोक्ष पावे जो आत्मरस रखे। नहीं, उसके पहले बोले कि कहे मच्छंदर गोरखनाथ, मतलब अपने उनको बोल रहे थे किसी को, गोरखनाथ कि मोक्ष पावे जो आत्मरस रखे। बहुत कम लोग हैं जिनको मृत्यु से डर नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनको मृत्यु से डर नहीं। लेकिन अगर डर एक स्वाभाविक क्रिया, ऐसा कहते हैं कि जन्म के साथ हमको भय भी मिलता है,
और बहुत गिने चुने लोग होंगे जो मौत से नहीं डरते। एक अनजाना सा भय, मृत्यु के बाद क्या, ऐसा क्यों? पहली बात ये है, मृत्यु क्या है पहले सिंपल समझो। हम रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, बस यही मृत्यु है और कुछ नहीं। परिवर्तन इस प्रकार से ये रात को सोने के बाद सुबह जागते हैं तो जो अवस्था कल थी वही अवस्था आज भी है, बेसिक अवस्था। समझ में आया? लेकिन एक विश्वास है। मृत्यु में क्या होता है, यहाँ मेरा श्वास बंद हो गया, बॉडी को जला दिया गया, यहाँ मेरे को नया बॉडी मिला और मैं संजोग मिला, इतना ही, बाकी कुछ नहीं। मृत्यु आप समझ रहे, मृत्यु ये लोग एक तो उस लोग एक दूसरे को बिना समझ डरा समझ में आता है कि मृत्यु होगा तो ऐसा होगा, वेदना होगी, आप समझे? फिर यमराज आएंगे, मार के ले जाएंगे, ऐसे कहानी होती है ना समाज में। कि ये सब गलत है, ये सब गलत है, डराने की बात है। मैं सिंपल समझाऊंगा आपको, सिंपल कि मृत्यु का मतलब क्या है। जैसे कोई व्यक्ति को अनकॉन्शियस कर दिया, क्या कर दिया? अनकॉन्शियस, तो श्वास चलेगा, बाकी सब ये ब्रेन में सब बस। तो मृत्यु में ये भी बंद होता है, ये भी बंद होता है, बस इसको मृत्यु बोलेंगे। ये बंद हो गया, ये के साथ ये बंद हो गया तो मृत्यु हो गया। नहीं समझ में आया? इसमें तो कहाँ आया? मैं एक चीज के साथ कनेक्ट कर रही हूँ स्वामी जी। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक लड़की अपनी माँ से हमेशा ये कहती है कि जब तुम मरो तो तुम मुझे जरूर बताना कि तुम कहाँ गई। उस कहानी का मुझ पे इतना असर पड़ा कि मैं मेरी मम्मी से बहुत अटैच थी। तो मैं अपनी मदर को हमेशा ये कहती थी कि मम्मी जब आपकी डेथ हो और आप जाने लगो तो मैं कहीं भी रहूं आप मुझे बताकर जाना कि मैं जा रही हूँ, आपकी सोल कहाँ है और आप कैसा फील करती हो। तो मेरी मम्मी मजाक में ले लेती थी, मुझे प्यार भी करती थी। और सडनली ऐसा हुआ कि बहुत कम एज में मेरी मम्मी की डेथ हुई। शी वॉज 57-56। तो हम बहुत क्रोध हुए और मेरी सिस्टर ने सपने में देखा कि मेरी मम्मी आई है और उन्होंने ये बोला कि हम अपने घर में थे, मम्मी के घर। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरी बहन को बोला कि देखो मेरी एक फ्रेंड है, इसने ये बोला है कि जो मर जाते हैं ना वो वापस भी आ जाते हैं, ये वापस आ गए। तो मेरा शरीर को तुमने जला दिया क्योंकि मेरी मम्मी वेंटिलेटर पर थी और वो वेंटिलेटर डॉक्टर के कहने से मैंने निकाला था क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि वेंटिलेटर हम नहीं निकालेंगे, हम किसी को ये मृत्यु नहीं देंगे। और मेरी मदर मेदांता में थी तो हमने वेंटिलेटर मेरे भाई ने भी निकालने से मना किया। तो मैंने निकाला था कि मेरी माँ इतनी तकलीफ में। तो वो मेरी बहन कुछ बोली नहीं, मुझे बोला बस। फिर घर आए, जब घर आए तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था और मैं जीसस को भी मानती थी, खुद भी मानती। तो मैंने अपने घर में क्रॉस बनाए थे, जगह जगह पानी से ऑयल से, मैं वैसे ही बना रही थी। तो हमारा इन्वर्टर बंद हो गया, लाइट चली गई, इन्वर्टर चल के बिल्कुल थोड़ा टाइम पहले गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया रात को। और मेरे पास आवाज़ आई कि मैं जा रही हूँ, तो मुझे हमेशा कहते कि चली जाओ तो मुझे बताकर जाना, लेकिन तेरे घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं और तूने इसमें बंधन बनाई है, तो मैं आ नहीं सकती लेकिन मैं जा रही हूँ। और बंधन क्या है? बंधन बनाए हैं और मैं चाहती क्रॉस बनाई है, जीसस की क्रॉस बनाई, उसको बंधन बोलते थे। बंधन। तो मुझे
समझ नहीं आया, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कभी किसी ने मेरे को बोला और मजाक में पानी से ऐसे क्रॉस बना भी दिए थे। और सुबह मैंने देखा जब उठकर तो वाकई क्रॉस बने हुए थे। और ऐसा हुआ कि अच्छा, पहले था नहीं इन्होंने खुद मैंने खुद में जैसे मुझे तो आपके किसी ने पास बोला, सुबह हुआ, फिर क्रॉस हुआ, ये समझ में नहीं आया। आपने बनाया था, मैंने क्रॉस बनाया था, फिर और सुबह क्या हुआ? वो सोल बोली कि मैं जा रही हूँ, मैं तेरे नहीं, वो पास। समझ गया। वो क्रॉस सच में बने हुए थे, बने हुए थे, बने हुए थे। वो आपने बनाया था वही नहीं? हाँ, वो सारे दरवाजों पर बने हुए थे। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरी मम्मी मेरे घर 2 साल से नहीं आई थी, उनको ये पता भी नहीं था कि मैं कुछ जीसस को मानती हूँ और मैंने क्रॉस बना। लेकिन उनकी सोल ने एक आवाज में मुझे ये बोला कि क्रॉस बने हुए हैं, बंधन है, मैं अंदर नहीं आ सकती, लेकिन मैं जा रही हूँ। और एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट, आप कुछ भी कह लीजिए इसको, हुआ कि मेरा भाई, जो हम 6 बहनों के बाद हुआ, मम्मी का बहुत लाडला था। तो मेरी मम्मी एक दिन मेरे सपने में आई और बोली कि तू अपने भाई के लिए खाना बना कर लेकर जा। तो मैं सपने में ही बोली मम्मी को कि क्यों बना कर लेकर जाऊँ, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है। तो मेरी मम्मी रोने लगी और बोली कि वो रितु रात को खाना बना कर रखती है और उसको वो रात का खाना फ्रिज में से निकाल कर टिफिन दे देती है, और मेरे बेटे को भूख लगी है और उसको मेरे हाथ का खाना खाना है, तू छोले चावल चने बना और तू लेकर जा। तो मैंने शाम को डरते डरते अपने भाई को फ़ोन किया, क्योंकि उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली है। तो मैंने मेरे भाई से पूछा कि मोटू, तेरा कुछ खाने का मन है, मैं आ रही हूँ, वीडियो तो बना कर लाऊँ? तो बोला कि नहीं, रहने दो। मैं कहा नहीं, तू बता, पूछ लाऊँ क्या? तो फिर बोला कि क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो जब मैंने उसको बताया तो वो जोर जोर से रोने लगा फ़ोन पर ऑफिस से, और बोला दीदी बिल्कुल सच में रितु रात को टिफिन बनाकर फ्रिज में रख देती है और सुबह मुझे दे देती है, और मम्मी ने तो कभी नहीं दिया, और मुझे सच में मम्मी के हाथ के छोले चावल खाने का मन है, तो आप आओ तो बना कर रखो। तो जब मतलब ऐसे 2-3 बार हुआ, मेरी भाभी किसी पंडित जी के पास भी गई, फिर उन्होंने पूजा करवाई कि मतलब मेरी मदर ना दिखाई दी, क्योंकि सारी बातें वो आकर के बोल जाती थी और वो सच होती थी। तो जब मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि जब ये क्वेश्चन मैंने जो आपसे परसों किया था कि सोल क्या बर्थ ले लेती है, तो आपने कहा था सोल इमीडिएटली बर्थ लेती है। तो जब मेरी मदर का बर्थ हुआ तो वो हमें उस टाइम तक, जब तक पूजा नहीं हुई थी और जब तक कि उन्होंने ये बोला नहीं कि मुझे दबा रहे हैं इन ईंटों के नीचे, इन सिरों के नीचे दबा रहे हैं, तब तक वो वही थी। तो वो हमें क्यों दिखाई देती थी और वो चीजें एक्यूरेट निकलती थी, ऐसा क्यों हुआ? ये कौन सा विज्ञान है? बता, ये हो सकता है। देखो, कई सारे जीव ऐसे होते हैं कि उनकी मृत्यु जो है एक्सीडेंटली होती है। कैसे होती है? एक्सीडेंट। नॉर्मल डेथ नहीं, कभी सुसाइड भी करते हैं लोग। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इसमें आपकी माता का भी आपने जिक्र किया, आपने वो उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस वेंटिलेटर बंद कर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद उनका आयुष्य कम बाकी होगा। कितना होगा वो तो मैं नहीं जानता, मगर मैं बता रहा हूँ आयुष्य कम बाकी होगा। मगर आपने वेंटिलेटर निकाल दिया तो वहाँ उनकी लाइफ क्या हो गई? फिजिकल लाइफ खत्म हो गई, मगर उनकी हिसाब बाकी से बाकी है। तो उसको कहते हैं प्रेत आत्मा। क्या कहते हैं? और प्रेत आत्मा का दूसरा नाम होता है, नाम है अवगति। चारों में से एक गति नहीं मिलती है, इसको अवगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवगति। अवगति मतलब गति नहीं मिलती। और वो गति न मिलने का मतलब उसका दंड है। दंड समझते हैं? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारा आयुष्य 50 साल का है, एक्सीडेंट में तुम 45 साल से गुजर गए, तो 5 साल का बाकी है, वो दंड है आपका। इसीलिए
आपको भूख लगेगी, तरस लगेगी, थाक लगेगी, नींद भी आएगा, मगर आपके पास बॉडी नहीं है। तो किसी की बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो जो होता है करता है इफेक्ट इनको होती है एट दैट टाइम। समझ में आया? ऐसा हो सकता है। और इसमें आपकी माता की बात करो पर्टिकुलर, हो सकता है उनका आयुष्य थोड़ा बाकी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जो अंडरस्टैंड। तो वो आत्मा नहीं होता है, आत्मा के साथ जो कॉजल बॉडी का भाग है, कॉजल कारण सकता समझ में आया, जो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं वो भाग से ये प्रक्रिया होती है। आत्मा तो बोलता नहीं, आप समझ में आ गया? तो ये हो सकता है, ये हो सकता है वो बात। आत्मा में तो भाषा नहीं होती है, आत्मा को तो फरियाद नहीं होती है, आत्मा तो ऐसा नहीं कहे कि मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी लड़की, ऐसा तो बोलेगा नहीं, उनको तो कंसर्न नहीं होता है आत्मा को। लेकिन ऐसे कहते हैं ना स्वामी जी कि कोई किसी की सांसें ले ही नहीं सकता। नहीं, अगर ले सकता लिखी है तो डेथ होगी, और नहीं लिखी तो नहीं होगी। नहीं बताओ, वैसे हम किसी को जन्म भी नहीं दे सकते हैं, मार भी नहीं सकते, क्या पता है? जन्म भी नहीं दे सकते, मार, मगर दोनों में हम निमित्त तो बन सकते हैं। नॉट इंडिपेंडेंट पावर, आप समझे? स्वतंत्र पावर नहीं, निमित्त तो बन सकते हैं ना, जन्म देने में भी और किसी को मारने में भी निमित्त तो बन सकते हैं। मैं किसी को गोली मारी, मर गया, तो क्या मैं मार नहीं सकती, ऐसा बताएंगे? नहीं, मगर मेरे गुरु से तुम मर गए ना, निमित्त बना, तो इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट पावर नहीं। ये भी कर्म का हिस्सा है, निमित्त से होता है, आप समझे? तो आपने खींचा, मतलब ये नहीं कि आपने आपकी बदल को मार दिया, नहीं, आपको निमित्त है, आप और इस प्रकार से उसकी डेथ प्री मैच्योर हो गई, आप समझे? जो उसका टाइम बाकी था हो गई, और बाकी का हिस्सा उनका उदय कर्म में ऐसा था, बिना मौलिक जीवन, जो भी 1 घंटा, 2 घंटा, 24 दिन और 1 दिन, 2 दिन, वो जो भी होता है, व्हाटएवर इट इज, आप समझे? बस तो ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। पहले तो बहुत होता था, और नहीं, वो अलग बात है, ये तो उनका शॉर्ट पीरियड है, आपकी मदद का शॉर्ट, बाद में कभी नहीं दिखाई दे। शायद 2-3 इयर्स तक ये चला, 2 इयर्स तक। लेकिन डॉक्टर ने जब वेंटिलेटर की बात की थी तो उसने कहा था कि इनका टाइम हार्डली 5 मिनट 7 मिनट इतना है, तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ, समझ गया? लेकिन ये बोला था कि 5-7 मिनट उनकी लाइफ चल सकती है, और अगर ये वेंटिलेटर निकाल देंगे तो 1 मिनट भी के पास नहीं चल पाएगा, वो तकलीफ नहीं। लेकिन मेरी मदर के साथ ये जो प्रोसेस चला वो करीबन 1.5-2 साल तक चला, दिखाई नहीं। अच्छा, उसके जाने के बाद हाँ, हो सकता है उनके 1.5-2 साल की आयु शायद बाकी होती है, इस प्रकार से आप समझे? सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट सेकंड लाइफ, सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ, मेरी बात समझे? सेकंड लाइफ नहीं, सेकंड पार्ट ऑफ, मतलब ये उनका लिखा था कि बिना लिखे तो कुछ नहीं होता है, कुदरती कानून के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, मगर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के लिए निमित्त अच्छे या बुरे काम के लिए बन सकते हैं। कोई व्यक्ति नदी के किनारे पर है, उन्हें धक्का लगा दिया, वो गिर गया, मर गया, तो लोग तो ये कहेंगे तुमने मार दिया, यही कहेंगे ना। तो क्या मेरे पास मारने की शक्ति आ गई, मैं कुदरती काम से बड़ा हो गया, ये कहने का मतलब है? ये कहने का मतलब है नहीं, मैंने मारा मतलब मैं निमित्त बना, समझ में आया? तो ये इंडिपेंडेंट पावर, पार्ट ऑफ योर कर्म, इसमें ये निमित्त बना।
ऐसा भी हुआ है कि हमारे अहमदाबाद में बहुत साल पहले, करीब करीब 35-40 साल पहले, एक अहमदाबाद शहर में, ओल्ड सिटी में, एक ओल्ड लेडी, उम्र वाली स्त्री मर गई। उनकी उम्र होगी शायद 65-67, और डॉक्टर ने कहा वो मर गई। लोगों ने उनकी प्रोसेस किया, प्रोसेस समझते हैं, जो हिंदू रिचुअल्स में होती है वो प्रोसेस किया, और वो उनको श्मशान में ले गए, श्मशान में उसको फिर छोड़ दिया, और फिर वो अग्नि के ऊपर उनको रख दिया। तो जैसे ही अग्नि लगी उनको, तो वो एकदम बैठी हो गई, खड़ी हो गई। पहले तो बैठ गई, वहां तक तो खड़े थे, एकदम बैठ गई, सोई थी तो बैठ गई। आप समझे? तो कभी कभी क्या होता है, जो सोल होता है, सोल अगर यहाँ चला जाता है तो श्वास बंद हो जाता है। ऐसे योगी भी करते हैं, योगी को श्वास नहीं होता है, योगी का ब्रीथिंग नहीं होता है। डॉक्टर देखेंगे तो कहीं मर गया, मरा नहीं। तो जब आत्मा ब्रह्मानंद में चला जाता है तो बॉडी का ब्रीथिंग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो डॉक्टर क्या कहेंगे, यही कहेंगे, ऐसा डॉक्टर तो वही कहेंगे, ठीक है। फिर जब उसको गर्मी मिली तो यहाँ से नीचे आ गए, तो बैठ गए, ये हकीकत बनी है। आप समझे? तो ये कुछ भी हो सकता है, आप समझे? ये तो न्यूज पेपर में आया था कि वहां चिता से वो वापस आए, फिर कितने साल तक जीवित थे, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग। आप समझे? ऐसा कुछ भी हो सकता है। कई लोग तालाब में पड़ते हैं तो आत्मा एकदम यहाँ चली जाती है, तो बाहर निकाले तो लगेगा डॉक्टर को कि मृत्यु हो गई, फिर थोड़े समय के बाद वो जाकर कर जाता है। यस, जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी तो जब हुआ था तो अनाउंस हो गया था टीवी पे, रेडियो पे, फिर वो बाद में उसका करेक्शन आया कि नहीं अभी वो जितना है। हो सकता है, हो सकता है। यस, इंजीनियरिंग हो रहा है, 3 साल की बता रही थी, 3 साल तक ऐसा होता है। सच है, 3 साल तक मुझे भी काफी अनुभव हुआ, जिससे मेरा ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। माँ है, वो क्या जो घर में गए मेरे 4-5, तो उनसे मेरे जिनसे ज़्यादा अटैचमेंट था, उन्होंने 3 साल तक ऐसे जैसे बता रही थी, इतना करना, ये सब होता है। तो ये अटैचमेंट की वजह से होता है या हो सकता है अटैचमेंट की वजह से शायद हम ज़्यादा याद करते हो? याद करते हैं इसीलिए नहीं, याद करते हैं तो आते हैं, जब जन्म हो जाता है तो कभी नहीं आते हैं, उनका लाइफ बदल गया तो सब हो गया, याद रह जाती है। मैंने कहा कि उस प्रकार के जीव होते हैं जो उनको यहाँ के जीवों के साथ लगाव होने के नाते, और जब लगाव पूरा टूटा नहीं है उसके पहले मृत्यु हो जाती है, तो कभी वासना की वजह से उनको नई बॉडी नहीं मिलती। आप समझे? और वो भी तीव्र वासना होती है, क्या होती है? तो सबको होती है तीव्र वासना, तो इसीलिए वो थोड़े समय के लिए भटकते हैं। परिवार के लोगों को ही मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे। देखना जिससे ज्यादा लगा, परिवार में भी सबको नहीं मिलेगा, एक या दो व्यक्ति को मिलेगा। किसी को तो कहीं तो ऐसा भी देखा कि बहुत लगाव रखते हैं, इसके बावजूद भी और किसी व्यक्ति को तो घर में ऐसा भी लगेगा कि ये तो कहते हैं वो तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को तो नहीं मिलती है, ऐसा भी प्रश्न करेंगे तो करेंगे। परिवार में 5-7 लोगों का तुमको क्यों मिलता है, क्यों नहीं मिलती, तो ये हो सकता है। मगर ये मैंने कहा कि ऐसी बातों में बाहर प्रूव नहीं कर सकते। सारा ये क्या होती है, कॉजल बॉडी होती है, सब कुछ कॉजल बॉडी करती है, जो भी कुछ करती है। कॉजल बॉडी है तभी तो ये प्रक्रिया है, आत्मा की तो प्रक्रिया होती है नहीं, आत्मा तो चली जाती है, दूसरा शरीर लेके अभी तो ऐसा हो सकता है। अभी एक्चुअली क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, मगर मैंने ये कहा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। जैसे कि गाना
कैसे? 15 साल की थी और हमारे गांव में लाइब्रेरी चलाता था अंकल, तो उसकी डेथ हो गई और उसको मसाज में ले गई और उसको यहाँ देते हैं ना आप, तो दिया वो हला, तो सब्जी पूरा की हला क्यों, बाद में उसको खोल दिया और वो क्या कर बैठ गया और बोलने लगा, अरे मैं तो कहाँ आ गया, मैं तो जहाँ था। तो दूसरे लोग को बोलने लगे तुम तो कब गए थे, जिंदगी कैसे हो गए, तो वो बोलने लगा मैं तो ये दुनिया कौन सी है, मैं तो मेरे पास तो देवी देवता ये सब थे और मैं कहाँ उसके बाद तो 25 साल लिया। बहुत रखता है और लाइब्रेरी में हम जाते थे पुस्तक पढ़ने, तो बोलते थे क्या वापस कैसे आते हैं। ये तो बहुत करते हैं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। कोई बताओ वो साइंस की बात है, प्लीज। साइंस की बात करो। अब मुझे बताइए देहाध्यास और निधिध्यासन में क्या अंतर है, और निधिध्यासन करना चाहिए और ज्ञान के बाद कि विज्ञान मिलेगा कि नहीं करना चाहिए? देहाध्यास और निधिध्यासन में क्या अंतर है? देखो, देहाध्यास शब्द जो होता है उसको कहते हैं ये अपना जो देह है इनके साथ कोई भी दृष्टिकोण से, एंगल से जुड़ा रहना, इनको देहाध्यास कहते हैं। दूसरे देह को मानना, भगवान गुरु, इनको देहाध्यास नहीं कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, या तो श्रद्धा या मान्यता कहते हैं। और जो निधि ध्यासन शब्द है, निधि ध्यासन का मतलब होता है आपको जो शक्ति प्राप्त करनी है या चाहिए, ऐसे प्रतीक को सामने देखो, याद रखो, तब आपको ऐसा पावर फील होगा। जैसे मेरे को युद्ध के मैदान में जाना है और मेरे सामने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे लोग मेरे को दिखेंगे ना फोटो के रूप में या काल्पनिक, तो मेरे को पावर आएगा। उसको कहते हैं निधि ध्यास। समझ में आ गया? ऐसे अनुभवी ज्ञान जब हमारे जीवन में पजल आते हैं, क्या आते हैं, और इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उनका निधि ध्यास करते हैं तो उनको सॉल्यूशन मिलता है बस। क्योंकि हमारे लिए ज्ञान का स्रोत वो है। तो निधि ध्यान का मतलब ये है, निधि ध्यान का मतलब बॉडी के साथ लगाव नहीं, उनके मुखाग्नि द्वारा हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन मिलना, या कॉन्फिडेंस मिलना, या मॉरल सपोर्ट मिलना, बस। रात को सोते समय करना चाहिए निधिध्यासन? नहीं, निधिध्यासन करने का मतलब मैंने क्या बताया, उनका रोल क्या बताया। अगर निधिध्यासन रिचुअल्स है तो वो निधिध्यासन नहीं है, वो रिचुअल्स हो गए। क्या हो गए? मैंने क्या कहा, इफ इट इज रिक्वायर्ड, समझ में आया, जरूरत पड़ने पर, समझ में आया? हाँ। नहीं तो फिर आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत की जरूरत नहीं है। और रियल निधिध्यासन तो ये होता है, हम हर समय कोई भी प्रश्न है या कोई भी उलझन है या कोई भी प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसका हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आत्मा के पास शक्ति मांगे और आत्मा के पास सहयोग मांगे, क्योंकि हम आत्मा है ऐसा मानते भी है और हमारा आत्मा अनंत शक्ति वाला है ऐसा मानते भी है। तो फिर इनके पास शक्ति मांगने में क्या तकलीफ है वो बताइए। या तो बोलते हो नहीं मानते हैं, तो जरूरत नहीं, मानते हैं, तकलीफ क्या है, बस। आत्मा वो भी मानते हैं और आत्मा जो शक्ति वाला है वो भी, तो फिर शक्ति मांगने में क्या तकलीफ है, बस। नो पजल। यस। इसीलिए महापुरुषों का एक मंतव्य होता है। महापुरुषों का मंतव्य क्या होता है कि देखो, जिंदगी ऐसी है कि जिसमें संघर्ष आएगा,
जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी आएगा, अच्छे बुरे संजोग सबको आएगा, सबको आएगा। सभी महापुरुषों को भी आया था, रामकृष्ण महावीर को भी आया था। प्रश्न संजोग का नहीं है, प्रश्न आप संजोग से हार जाते हो, ये आपकी वीकनेस है। क्या है? वीकनेस। क्योंकि संजोग टेम्पररी है, तुम टेम्पररी नहीं हो। अगर हम शरीर की बात करें तो भी शरीर का छोटा हिस्सा संजोग है, राइट और रॉन्ग। और अगर आत्मा की बात करें तो आत्मा तो परमानेंट है, तो परमानेंट कहो या लॉन्ग लाइफ वाला शरीर कहो, इसमें संजोग कितना है? पूरा संजोग कितना समय का है? तो वो आपको कैसे असर कर सकता है? मगर क्योंकि आप इस संजोग को बड़ा मान लेते हो, इसीलिए असर होता है। समझ में आया? इसीलिए तो मैंने कहा यह ज्ञान नहीं है। वो संजोग में तन्मयाकार हो गए, यानी वो इस संजोग को उस समय सर्वस्व मानने लगा। आप समझे? तो ये गलती है, नुकसान है, मैं मानता हूं। अगर एक व्यक्ति को 5, 10, 25, 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है एक ही मिनट में, क्या बताया? हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि जीवन का अंत हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं जीवन नहीं जी सकता। इतना समझो कि इतना नुकसान होने से पहले कुदरत ने आपको दिया था, हार जाना बस। तो अगर चला भी गया तकलीफ क्या है? देने वाला है, हम जीरो लेकर तो आए थे, अभी जो कुछ भी है उनका ही तो दिया हुआ है, उसमें से कुछ कम हो गए तो क्या तकलीफ है? क्या हम नहीं जी सकते? हम बड़े बड़े फ्लैट में या बड़े बड़े बंगले में रहने वाले व्यक्ति अगर एक बार नुकसान हो गया और बंगला बेचना पड़ा तो क्या हम छोटे से मकान में, अच्छे मकान में नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हमारे खिलाफ तो रहते हैं, ऐसा नहीं क्या हम अकेले रहते हैं। आप समझे? तो संजोग से डरने की क्या जरूरत है? ये संजोग है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा छोटा काम करना पड़ता है तो फिर हमको तो समाज में अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा क्या बात करते हो? राम, कृष्ण, महावीर, पांडव सबने जंगल में जाके भीख तो मांगी थी, वहां क्या इनका किचन था? 14 साल राम ने कहा खाया? बताइए, किचन में खाया। पांडवों ने 12 वर्ष कहा खाया? किचन में खाया। भगवान महावीर ने 45 साल कहा खाया? किचन में खाया। तो भिक्षा मांग के तो खाया। इसमें क्या बड़ी बात है? न खाना था, न कपड़ा था, न और कोई चीज थी, वो नहीं जीते थे। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम अपने आप को क्यों छोटा समझते हो? संजोग तो आते जाते रहते हैं, अपने आत्मविश्वास को क्यों खोते हैं? आप समझे? मैं हूं तो दुनिया है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं का मतलब आत्मा है। शरीर तो आज रहेगा और कल नहीं रहेगा, पर मैं तो रहूंगा। तो बात ये है, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कभी भी कम होना नहीं चाहिए। समझ में आया? स्वामी जी, जो बुद्धि होती है, बुद्धि जब कहते हैं कि दखल दे रही है अपने को ज्ञान में आगे बढ़ने से, वो बुद्धि का दखल देना कैसे कम कर सकते हो? उसमें क्या करना चाहिए? बुद्धि को कैसे, बुद्धि को कैसे करेक्ट करना चाहिए? उसको जो दखल नहीं दे या आगे बढ़ने का गलती से रोक दिया तो कैसे उसको सही करते? कोई नहीं बात है, देखते जाओ। देखो, बुद्धि हमारा जीवन नहीं चलाती, जीवन कुदरत चलाती है। उसमें बुद्धि का छोटा सा रोल है। बुद्धि की मर्जी के मुताबिक हम जब हमारा जीवन नहीं है,
मगर अपना बोले तो रोल तो करेंगे। जैसे मन का विचार कर रहा है तो विचार नहीं आएंगे, मगर जितने विचार आएंगे ऐसा होता है नहीं होता है। स्पष्ट हो गया, उनको अपना काम करना दो, होगा वही जो कुदरत को मंजूर। समझ में आया? अपने प्रोसेस जो आगे बढ़ने के प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं है उससे। ठीक है, वो अपने नेगेटिव विचार करते रहे, कोई बात नहीं, मगर होना है वही जो हमारे कर्म में हिसाब में लिखा है। ऐसे तो होता है, बुद्धि तो विकल्प में बताते रहे कि क्या करें। हो सकता है कभी ऐसे संजोग आते हैं तो बहुत सारे विकल्प होता है कि क्या करें। कई लोग कहते हैं कि ऐसे जीवन में आता है, मैंने बहुत से लोग युवाओं को देखा, लोग कहते हैं कि स्वामी जी देखो मैंने तो 6-7 लड़की देखी है, अभी उसमें ये स्पेशलिटी, उसमें कौन सी पसंद करो वो समझ में नहीं आती। ऐसे लड़की को भी होता है, कौन सा लड़का पसंद करो। मगर मैंने बोला कोई बात नहीं, भले ही विकल्प रहता है रहेगा, इसी के साथ शादी करवाएगी जिसके साथ आपके कर्मों का हिसाब होगा। या सुनो, तो न्याय कराने वाला कुदरत है, बुद्धि तो कंफ्यूज करती रहेगी। क्या करोगे, क्या करोगे? आज मैं बिजनेसमैन हूँ और किसी को माल दूंगा, पहली बात तो मेरे को विचार आ के साथ माल दूंगा, पैसा देगा कि नहीं देगा, तो क्या करूँगा, तो सब विचार आ भी सकते हैं, मगर क्या करेंगे, बिजनेस तो करना ही है। तो ये होता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं, आगे बढ़ो बस। इसको भी बाईपास कर दो, क्या कर दो, इसको इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं कर। मैं अपने जीवन में जब मैंने आज से करीब 20-22 साल 25 साल पहले आध्यात्म विज्ञान बताने की जब शुरुआत हुई तो 4-5 लोग थे सुनने वाले, मकान के अंदर, घर के अंदर। धीरे धीरे 40-50 हो गए, फिर लोग कहने लगे कि ये आपकी विज्ञान जो आपका जो विज्ञान है, आपकी भावना है कि हजारों लाखों लोगों को पहुंचाना है, ये कैसे संभव होगा। मैंने कहा मेरा काम भाव करना है, संजोग मेरा कुदरत का काम है। तो आज संजोग हुआ, बिल्कुल मेरे कहने से नहीं हुआ, कुदरत ने दिया भाव, मेरे संजोग किसने दिया, बस इसमें डालने की कल क्या होगा वो सोचने की क्या जरूरत है। आप समझे क्या नहीं, 250-300 तो साइंटिस्ट बन गए, 300 साइंटिस्ट बन गए जो कुछ स्वतंत्र सत्संग करते हैं देश विदेश। तो मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है, मैं कर रहा, मेरी भावना का प्रतिबिंब कुदरत ने मेरे को क्या दिया, संजोग दिया। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता, मेरा भाव था और कुदरत ने क्या दिया, संजोग दिया भाव के मुताबिक। बस इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने किया वो गलत है, व्यवहार से मैं बोलूँगा, वास्तव में कुदरत ने करवाया है मेरी भावना के फलस्वरूप।